हेलो बच्चों आज हम लोग सीखेंगे कि पैरामीट्रिक फॉर्म की जो इक्वेशंस होती हैं उनका डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं और इसी पे एक्सरसाइज हमारी 5.6 बेस्ड है। तो पहले इसकी लॉजिक को या इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे एग्जाम्पल लगाने के बाद। तो डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म। पहली बात कि पैरामीट्रिक फॉर्म्स क्या होते हैं समझ लें, फिर उसके डेरिवेटिव के बाद उसकी बात करेंगे। तो देखिए साहब, पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब है कि जो कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं ना उनको इम्प्लिसिटली एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, ना एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या मतलब, आपको याद दिलाने के लिए आपको बताया हुआ है, फिर भी मान लीजिए y माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई लिखा है, तो ये एक एक्सप्लिसिट फंक्शन है क्योंकि y इज इक्वल टू पाई प्लस एक्स, यानी सिंपली y इज इक्वल टू एफ एक्स पाई प्लस एक्स लिख सकते हैं। y इज ए फंक्शन ऑफ x और क्लियर कट x एक तरफ हो गया, y एक तरफ हो गया। कुछ फंक्शन, ये कैसा फंक्शन हो गया? एक्सप्लिसिट, ये आपको बताया जा चुका है। और कुछ फंक्शंस जैसे y माइनस एक्स के साथ एक साइन एक्स वाई भी जोड़ दीजिए आप, सपोज ये इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में अगर आप चाहें कि y एक तरफ हो जाए और बाकी y के अलावा जो टर्म्स हैं वो दूसरी तरफ हो जाएं, तो ये करते नहीं बनेगा। देखिए आप यहां पर लिख लेंगे पाई प्लस वाई, अब यहां पर ये x देखिए मौजूद है, तो इसको आप अलग केवल y को एक तरफ और एक तरफ x को नहीं कर पाएंगे। ऐसे फंक्शन को आप बोला करते थे इम्प्लिसिट। कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं कि इन दोनों ही प्रकार से उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाते आप। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन है x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 1 और दूसरा फंक्शन है 3t प्लस 2। ठीक, तो अब यहां पर देखिए तो क्या है ना कि x और y डायरेक्टली रिलेटेड ही नहीं है, दोनों में संबंध डायरेक्ट नहीं है, ये एक तीसरे वेरिएबल से लिंक्ड है। हाँ, इनका रिलेशनशिप है, y x पे डिपेंड करेगा लेकिन डायरेक्ट डिपेंड नहीं कर रहा है। x t पर डिपेंड कर रहा है, y भी t पर डिपेंड कर रहा है। अब क्योंकि t बदलते हो इसलिए x बदलता है और फिर हमारा उसी वजह से y बदलेगा। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात क्या बताने की कोशिश है। तो देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y, एक तीसरे वेरिएबल से इनका लिंकेज है। कुछ इस तरह, एक अगर आप इंटरेस्टिंग पॉइंट सोचें तो कुछ इस तरह आप देख सकते हैं कि मान लीजिए आप A हैं और एक कोई C है, तो A का C से डायरेक्ट फ्रेंडशिप नहीं है, A का फ्रेंडशिप है B से और C का फ्रेंडशिप है B से। तो ये जो बिचौलिया है, ये थर्ड वेरिएबल है, इसकी वजह से आप दोनों का आपस में फ्रेंडशिप हो सकता है या हो जाता है। यही कहानी कुछ इधर है। ये जो B है तीसरा वेरिएबल वो T है और ये A है ये B है, ऐसा समझ सकते हैं। आप समझ गए होंगे, इसको आगे की चर्चा करेंगे हम लोग। x और y डायरेक्ट रिलेशनशिप में नहीं होते, थर्ड वेरिएबल की मदद से रिलेटेड होते हैं, संबंध में होते हैं, रिलेशनशिप में होते हैं। अब मान लीजिए, अब इस वाले फंक्शन का, इन फंक्शंस को हम बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शंस, जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है एक्स वाई आपस में, टी वेरिएबल से रिलेटेड है। अब ऐसे फंक्शंस का अगर हमको डेरिवेटिव चाहिए तो कैसे निकालेंगे? मतलब आप ये चाहते हैं कि भाई ऐसे फंक्शन का dy बाई डी एक्स बता दीजिए सर, या मैं कैसे निकालूं? तो इसको निकालने का तरीका क्या है कि dy बाई डी एक्स को समझ लीजिए, बड़ा आसान है। dy बाई डी एक्स को आप क्या लिख सकते हैं? dy बाई डी टी, और इसको लिख सकते हैं dx अपॉन dt। अब यहां पर अगर आप देखें तो dt कैंसिल हो जाएगा, ऐसा सोच सकते हैं, कैंसिल नहीं होता, और ये रहेगा dy बाई डी एक्स। अब dy बाई dt तो यहां से निकाल ही सकते हैं। देखिए इसका आप निकाल लेते हैं dy बाई dt। ठीक है साहब, ये वैल्यू आज समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया हुआ, समझाने के लिए वैल्यू आ जाती है 3, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 3 आएगा। और फिर dx बाई dt, इसको ले लेते हैं dx बाई dt बेटा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 4t। अब यहां पर आप dy बाई dt की वैल्यू 3 और dx बाई dt की वैल्यू 4t आप पुट कर देंगे और आपको आंसर मिल जाएगा 3/4t। सेम चीज मैंने दोबारा लिख दी। और यहां पे अक्सर हम ध्यान रखेंगे कि x y अगर t वेरिएबल के तहत लिंक्ड है तो हमारा आंसर t में ही आए। अगर ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर, हम लोग एग्जाम्पल भी लगाएंगे, तो हमारा जो dy बाई डी एक्स है वो पैरामीट्रिक वेरिएबल
जिस वेरिएबल के तहत x और y लिंक्ड हैं आंसर हमारा उसी में आए, तो ये हमारा dy बाई dx हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है, यही लॉजिक है जो हर सवाल में लगाना है। तो चलिए एग्जाम्पल शुरू करते हैं हम लोग। तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 34 देखते हैं हम लोग। बहुत ही सरल एग्जाम्पल है। अब हमें मालूम है, यहाँ पर क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है कि dy बाई dx निकालना है और x दिया है a cos थीटा, y दिया है a sin थीटा। x और y डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, पैरामीट्रिक फंक्शंस है, पैरामीट्रिक फॉर्म है, थर्ड वेरिएबल थीटा से लिंकेज है इनका। तो हम लोग अगर dy बाई dx चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ये थीटा है ना, तो हम लोग dy बाई डी थीटा निकाल लेंगे और यहाँ नीचे dx बाई डी थीटा निकाल लेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर ले लेंगे। चलिए ठीक है। अब dy बाई डी थीटा के लिए इस इक्वेशन को लेते हैं और ये जो इक्वेशन दी है y इक्वल टू a sin थीटा, इसको डिफरेंशिएट कर दो थीटा के रेस्पेक्ट में। तो a तो कांस्टेंट था, कोई फर्क नहीं पड़ा, sin थीटा का आंसर आ गया cos थीटा। बहुत बढ़िया बात। दूसरी बात, x में आ जाओ। x की इक्वेशन दे रखी है a cos थीटा, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं बेटा dx अपॉन डी थीटा और आंसर आ जाएगा a sin थीटा का आंसर होता है डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा। तो ये एक्सप्रेशन हमारा बन गया माइनस a sin थीटा। ये क्या है, dx अपॉन डी थीटा। अब dx बाई डी थीटा और dy बाई डी थीटा की जो वैल्यू है यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो dy बाई डी थीटा क्या होता है, a cos थीटा। फिर dx बाई डी थीटा क्या होता है, माइनस a sin थीटा। तो यहां पर देखिए a से a कैंसिल हो गया और आ गया माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट थीटा। और कॉट थीटा हमारा आंसर है क्योंकि पैरामीट्रिक फॉर्म थीटा में ही था और हमारा आंसर भी थीटा में ही है। तो इस तरह से एग्जाम्पल नंबर आप 34 आराम से कर सकते हैं। अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं हम लोग। तो बेटा हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 35। बहुत ही सरल, आप जानते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में है, dy बाई dx चाहिए तो हम क्या करेंगे, dy अपॉन t एक पैरामीटर है जिससे लिंक्ड है, तो t के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, इसको dx अपॉन dt लिख देंगे। अब dy बाई dt निकालना है तो इस फंक्शन को लीजिए और यहीं पे हम लोग यहाँ पर ये जो इक्वेशन लिखी है y इक्वल टू 2at, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं t के रिस्पेक्ट में। तो क्या आंसर आ जाएगा 2a और साथ में हम जानते हैं कि x की वैल्यू दे रखी है at स्क्वायर। तो dx अपॉन dt निकालने जाओगे बेटा तो इसका आंसर आ जाएगा 2at। इसका डिफरेंशिएशन बहुत आसानी से आप कर लेंगे। अब दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो dy बाई dt हो गया यहाँ पर 2a और dx बाई dt क्या हुआ 2at। 2a आपस में कट गया और आंसर आ गया 1 अपॉन t। दिस इज द आंसर। पैरामीटर के ही फॉर्म में है इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं। इस तरह आप एग्जाम्पल नंबर 35 आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं हम लोग। तो बच्चों हम लोग एग्जाम्पल नंबर 36 पे आ गए हैं और उसको लगाते हैं। ये भी सेम वही dy बाई dx निकालना है, पैरामीट्रिक फॉर्म का दिया हुआ है, थीटा से लिंक्ड है दोनों। हम ये जानते हैं कि dy बाई dx अगर हमको चाहिए तो हमें पहले कैलकुलेट करना होगा dy बाई डी थीटा और इधर कैलकुलेट करना होगा dx बाई डी थीटा। दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो ये y लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं पहले। y इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लो a माइनस a कॉस थीटा। a को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, आपने निकाला dy बाई डी थीटा। एक आ जाएगा 0, कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा तो प्लस होके a साइन थीटा बन जाएगा। समझदार हैं आप, बहुत सीधा सरल है। आगे चलते हैं हम लोग, x की वैल्यू को लिख सकते हैं आप a थीटा प्लस a साइन थीटा। अब अगर चाहें तो क्या dx अपॉन डी थीटा निकाल लेते हैं। यहाँ वैल्यू आ जाएगी, थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे 1 तो a आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा a कॉस थीटा। ठीक, अब इन दोनों की जो वैल्यूज हैं ऊपर पुट कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ dy बाई डी थीटा की वैल्यू हो जाएगी a साइन थीटा अपॉन इसकी वैल्यू डाल दीजिए a कॉमन लेते हुए तो 1 प्लस कॉस थीटा, ये वैल्यू आ जाती है। इन दोनों को आप कट कर दीजिए तो वैल्यू बन जाती है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसमें हम लोग साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा फॉर्मूला लगा देंगे। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओगे तो आ जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। यहाँ लगाओगे तो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। इस प्लस 1 से इस माइनस 1 को कैंसिल आउट कर देंगे और कैंसिल हो जाने के बाद
ये 2 इससे कट जाएगा, इसका कॉस इसके स्क्वायर से कट जाएगा, फाइनल वैल्यू बचेगी साइन थीटा अपॉन 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, यानी आंसर आ जाएगा आपका टेन थीटा बाई 2। ये आंसर हो जाएगा, ये पैरामीटर के फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास आंसर आपके सामने है। तो इस तरह हम एग्जाम्पल नंबर 36 लगा सकते हैं। अब अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं हम लोग। अब बच्चों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 37 पर। इसमें दिया फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इसको तो a की पावर 2/3। तो एक तो मेथड क्या है, इसको डायरेक्टली आप सीधे डिफरेंशिएट कर दो, सीधे कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएट कर दो, dy बाई dx निकाल लो। लेकिन वो मेथड थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और हमारे पास एक दूसरा नॉलेज आ चुका है पैरामीट्रिक फंक्शंस का। और यहां पर अगर ध्यान से देखें आप, अगर हम लोग यहां पर लेट कर लें x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा और y को लेट कर लें a sin क्यूब थीटा, अगर ये लेट कर लें और लेटेस्ट सी इसमें पुट करके देखें कि ये इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं। अगर सेटिस्फाई करता है तो इसको हम ये मान सकते हैं इस इक्वेशन के हिसाब से। लेट सी, तो हम पुट करते हैं x की जगह a cos क्यूब थीटा, x की जगह डाला और पावर है 2/3 प्लस y की जगह डाला क्यूब थीटा पावर 2/3 और देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो ये LHS में पुट किया, अगर RHS आ जाता है तो x और y को ये ले सकते हैं और इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी a की पावर 2/3, cos से 3 कट जाएगा, आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। यहां चलो a की पावर 2/3, यहां पर भी क्यूब वाला इस 3 से कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों में a की पावर 2/3 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और बच्चा बच्चा जानता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो a की पावर 2/3 यानी हमारा RHS आ गया। देखिए ये क्या है, RHS, और कहाँ वैल्यू हमने पुट की थी इसकी, LHS में। यानी x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा और y इज इक्वल टू a sin थीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। यानी हम कह सकते हैं ये इसके पैरामीट्रिक फॉर्म है। एक थीटा से इनका लिंकेज स्टैब्लिश किया जा सकता है कि x थीटा से इस तरह लिंक्ड है और y थीटा से इस तरह लिंक्ड है। अगर ऐसा है, जो कि हम लोगों ने साबित किया है, तो अब हम लोग अगर निकालना चाहते हैं बेटा dy बाई dx, तो अब हम आसानी से कह सकते हैं कि dy बाई डी थीटा को अगर हम dx बाई डी थीटा से डिवाइड कर देंगे तो हमें dy बाई dx मिल जाएगा। तो चलिए हम dy बाई डी यहाँ से dy बाई डी थीटा निकालने की कोशिश करते हैं। इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो एक तो कांस्टेंट है, बात खत्म है। साइन क्यूब थीटा को डिफरेंशिएट करोगे तो a आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, फिर साइन थीटा को डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, p आ गया डिवाइड बाई डी थीटा। आगे चलते हैं हम लोग dx बाई डी थीटा देखते हैं, जो कि इस इक्वेशन से देखेंगे। यहां पर a है बाहर, cos क्यूब थीटा का मतलब 3 cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, ये हमारा डिफरेंशिएट हो गया है। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो डिवाइड बाई डी थीटा की जगह आपने डाला 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, देख पा रहे होंगे आप। यहां बात करते हैं तो माइनस साइन ले लो और ये आया 3a कॉस स्क्वायर थीटा और साथ में साइन थीटा। जो जो वैल्यू कैंसिल हो रही हैं उन्हें कैंसिल कर दीजिए। जैसे 3a कैंसिल हो गया, इस साइन थीटा से इसका स्क्वायर कट गया, इस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर से कॉस थीटा कट गया। हाथ क्या लगा यहां पर देखिए, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हाथ लगा। अब इसको माइनस टेन थीटा लिख के ना हम छोड़ नहीं सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो हमने थीटा माना है क्वेश्चन में गिवन नहीं था। ये जो पैरामीटर है हमने चूज किया है, तो हमको इसका आंसर x और y में देना होगा। तो x y में देने के लिए देखिए इससे कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं टेन थीटा, इसको आपस में डिवाइड कर देते हैं। यहां देखिए समझ पाया हो ना, थीटा के फॉर्म में लिख दोगे तो गलत माना जाएगा ये। तो y अपॉन x ले लो, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दो तो आ जाएगा a साइन क्यूब थीटा अपॉन a कॉस क्यूब थीटा। यहां से आप a कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा 10 क्यूब थीटा इज इक्वल टू y अपॉन एक्स। तो 10 थीटा कितना आ जाएगा बेटा,
y अपॉन एक्स की पावर 1/3। अब ये सब्स्टिट्यूट कर दो तो इसका आंसर क्या आ गया, माइनस y अपॉन एक्स की पावर 1/3। ये आंसर है। कई किताब में ऐसा भी लिखा मिल सकता है कि रूट लगाएंगे ऐसे, यहाँ 3 लिखेंगे और y/x लिखेंगे। तो ये दोनों ही आंसर मतलब एक ही चीज है। इस तरह से इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां थीटा के फॉर्म में मत छोड़ना, क्योंकि ये पैरामीटर हम लोगों ने एज्यूम किया है, क्वेश्चन में गिवन नहीं था। अगर ये क्वेश्चन में गिवन होता तो हम लोग थीटा के फॉर्म में ही आंसर देते। पॉइंट इज दिस कि इस, अब दूसरा मुद्दा समझिए, इसको डिवाइड बाई डी डायरेक्ट निकाल के भी आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, लेकिन ये देखिए आपको समझाने के लिए बड़ा बड़ा लिखा है तो इतना किया है, वरना आप इस पैरामीट्रिक फॉर्म का इस्तेमाल करके छोटे में ही आप अपना डिवाइड बाई डी फाइंड कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल्स खत्म हो जाते हैं। चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं।